नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आज हम बात करने वाले हैं चार धाम यात्रा के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में ये चारों धाम पड़ते हैं जिसकी यात्रा की शुरुआत अभी 10 मई से हुई है और 10 मई को कपाट खुले थे सबसे पहले केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के, और उसके 2 दिन बाद यानी कि 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुले। और ऐसा नहीं कि ये इस बार हुआ, हमेशा से ऐसा होता है। सबसे पहले केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, उसके बाद बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। और अगर इस चार धाम यात्रा की मैं बात करूं तो हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है इस चार धाम यात्रा को लेकर। ऐसा माना जाता है कि जो चार धाम अपने पूरे कर लेता है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक एक धाम के बारे में मैं बातचीत करूंगा, उनके महत्व के बारे में भी आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इन धामों की यात्रा बहुत सहजता से, बहुत सरलता से, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे कुछ वादा भी चाहूँगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि चार धाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश करती है पूरी तरीके से कि बहुत सहजता से, बहुत सरलता से ये यात्रा संपन्न हो, यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। लेकिन फिर भी कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो इस यात्रा में विघ्न और बाधा डालने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह की घटनाएं भी सामने आई हैं, इसका भी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले महत्व से शुरुआत करता हूँ और उत्तराखंड के इन चार धामों में सबसे पहले मैं बात करूंगा केदारनाथ धाम की। केदार धाम मतलब भगवान भोले का स्थान, केदार धाम मतलब भगवान शिव का स्थान, और ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है केदारनाथ धाम। और जब भी चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है उत्तराखंड में तो सबसे पहले केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं। इस बार 10 मई को भगवान शिव के दर यानी कि केदारनाथ के कपाट खोले गए और अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं यात्रियों की संख्या में, श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है। केदारनाथ तक आप कैसे पहुंच सकते हैं पहले ये बताता हूं, फिर केदारनाथ के महत्व के बारे में कि वहां पर आखिरकार क्यों श्रद्धालु जाना चाहते हैं पूजा करने के लिए। केदारनाथ जाने के लिए आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, देश के किसी भी कोने से हो, आपको हरिद्वार या ऋषिकेश, ये दोनों धाम हैं जो उत्तराखंड में पड़ते हैं, यहाँ आपको पहुँचना होगा। यहाँ आप किसी भी तरीके से पहुँच सकते हैं। आप रेल मार्ग से भी पहुँच सकते हैं, अपनी गाड़ियों से भी पहुँच सकते हैं, बस से भी आप पहुँच सकते हैं। लेकिन इसके बाद की जो यात्रा होती है वो आपको बस या टैक्सी से पूरी करनी होती है। आराम से आप बस या टैक्सी का सफ़र करते हुए गौरीकुंड पहुँचते हैं, लेकिन गौरीकुंड के बाद फिर आपको 16 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है। ये सब कुछ इतना मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी केदारनाथ धाम जा चुका हूँ, मुझे भी दर्शन लाभ हुआ है। हालांकि साल 2010 में मैं गया था, क्योंकि 2013 में हमने देखा था कि त्रासदी हुई थी, आपदा आई थी। उस आपदा से पहले मैं केदार धाम गया था और इसी तरीके से यात्रा को पूरा किया था। हालांकि अब 2013 के बाद जब चीज़ें वहाँ पर बदली, नया यात्रा मार्ग बदला, तो अब नए यात्रा मार्ग से यात्रा होती है। लेकिन अभी भी 16 किलोमीटर या तो आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा या फिर आप पालकी कर सकते हैं या फिर वहाँ खच्चर वगैरह उपलब्ध होते हैं। अब केदार धाम के बारे में थोड़ा सा और जानिए। भगवान शिव के ये माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो 5वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार धाम है। और सबसे खास बात केदार धाम यानी कि केदारनाथ के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत कम लोग शायद इस बात को जानते होंगे कि यहाँ जो शिवलिंग विराजमान है इसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। अब स्वयंभू का अर्थ आप कैसे समझेंगे? स्वयंभू का मतलब होता है कि वो शिवलिंग जो बनाया नहीं गया है, जो प्राकृतिक तौर पर खुद प्रकट हुआ है, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद फिर 8वीं और 9वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और तब से लेकर अब तक यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए लोग पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं। एक और कहानी बड़ी जो प्रचलित है केदार धाम के बारे में वो ये है कि जब आप केदार घाटी जाएंगे दर्शन करने के लिए तो एक तरफ बीच में बिल्कुल आपको भगवान शिव का मंदिर होगा जिसको हम केदारनाथ धाम के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके पास 2 पर्वत हैं जिन्हें नर और नारायण नाम से जाना जाता है। इन्हीं नर और नारायण को लेकर एक किंवदंती बड़ी प्रचलित है, एक पुरानी जो बात है वो प्रचलित है। वो ये है कि दरअसल नर और नारायण भगवान विष्णु के अवतार हुआ करते थे। तो नर और नारायण ने बहुत लंबे वक्त तक बद्रीवन में, आज जिसको हम केदार घाटी कहते हैं वो बद्रीवन के नाम से जाना जाता था, बद्रीवन में लंबे वक्त तक नर और नारायण ने पूजा की। और नर और नारायण के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनकी भक्ति से, सालों की पूजा से, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव अवतरित हुए और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो नर और नारायण ने कहा कि प्रभु हम ये चाहते हैं कि आप स्वयं यहाँ विराजमान हो और जिस तरीके से आज हमको आपके दर्शनों का लाभ
मिल रहा है, आपके दर्शन का रस हम ले पा रहे हैं, ठीक ऐसे ही जो बाकी लोग हैं, बाकी श्रद्धालु हैं जो आपको पूजते हैं, उनको भी आपके दर्शनों का लाभ हो। अब चूंकि भगवान शिव ने वरदान देने का वादा किया था, तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा ये वरदान है और मैं इस वरदान को पूरा करूंगा। और तभी से वहीं पर एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे आज हम केदारनाथ के नाम से जानते हैं। देश भर से, दुनिया भर से भगवान भोले के जो भक्त हैं वो केदारनाथ धाम में यहाँ पर पूजा करने आते हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात है कि चार धाम यात्रा को लेकर और ख़ासतौर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को लेकर ये माना जाता है कि केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद जब तक आप बद्रीनाथ के दर्शन न कर लें, ये यात्रा पूरी नहीं होती है। और हिंदू धर्म में इस यात्रा का बड़ा महत्व है, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म में क्या होता है, हम कहते हैं कि मोक्ष मिल जाए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और इस मोक्ष के लिए, शांति के लिए न जाने कहाँ कहाँ जो श्रद्धालु हैं वो जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड के इन चार धामों के बारे में कहा जाता है कि आप इन धामों के अगर दर्शन कर लें, केदारनाथ के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ के दर्शन अगर आप कर लें, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और केदारनाथ के बारे में ये भी कहा जाता है कि केदारनाथ में दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ में दर्शन करें और फिर उसके बाद जल ग्रहण करें, तो फिर पृथ्वी पर दोबारा मनुष्य योनि में जन्म नहीं होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एक ऐसी मान्यता है जो अब से नहीं, हजारों पुराने सालों से चली आ रही है। तो इस बार भी केदारनाथ में हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी जैसे ही यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और हर बार पिछली बार से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां भी खड़ी होती हैं। और हर साल चूंकि यात्रियों की संख्या बढ़ती है, इसलिए सरकार नए नए नियम, नए नए कानून भी लागू करती है। लेकिन बहुत से लोगों को हमने देखा है कि जो सरकार यात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा को सहज और सुविधाजनक बनाने के लिए जो नियम कानून तय करती है, उसका कई लोग पालन नहीं करते। इस तरह की घटनाएं इस बार भी सामने आई हैं, उनका मैं जिक्र करूंगा। लेकिन क्योंकि मैंने पहले केदारनाथ का जिक्र किया है, तो उसके तुरंत बाद मैं बद्रीनाथ का जिक्र करूंगा। बद्रीनाथ पड़ता है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि चमोली जनपद में। और ये आप समझ लीजिए कि बद्रीनाथ का मतलब होता है, आपने बैकुंठ शब्द सुना होगा। बैकुंठ मतलब जहां पर कहते हैं कि भगवान विष्णु का वास है। तो बद्रीनाथ जो है उसे 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। और ये माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है और साल में 6 महीने भगवान विष्णु यही वास करते हैं। और यही वो साल के 6 महीने होते हैं जब यात्रा की शुरुआत होती है, यानी कि मई से लेकर आप समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर तक की यात्रा चलती है। वो मौसम को देखते हुए फिर जो प्रशासन और सरकार है, जो यात्रा कमेटी है, वो फैसला लेती है कि कब तक यात्रा को चलाए रखना है, क्योंकि अगले 6 महीने बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बर्फबारी होती है, इसलिए फिर कपाट यहाँ पर बंद कर दिए जाते हैं। तो ये माना जाता है कि इन्हीं 6 महीने जिनमें यात्रा की शुरुआत होती है, यहाँ पर भगवान विष्णु का वास होता है और साक्षात भगवान विष्णु बद्रीनाथ में विराजते हैं और उनके दर्शन करने के लिए ही देश भर से लोग बद्रीनाथ मंदिर में पहुँचते हैं। अच्छा, एक और ख़ास बात, जैसा कि केदारनाथ के बारे में तो मैंने आपको बताया कि आपको अगर केदार घाटी जाना है तो एक लंबी पैदल यात्रा भी आपको करनी पड़ेगी। करीब 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। हालांकि जब मैं गया था साल 2010 में, और मैं पुराने यात्रा मार्ग से गया था, क्योंकि 2013 में हमने देखा था त्रासदी हुई थी, आपदा आई थी, और उसके बाद फिर यात्रा मार्ग में कुछ तब्दीलियां की गई, एक नया यात्रा मार्ग जो है उसको डेवलप किया गया। तो उस वक्त, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, उस वक्त करीब 14 किलोमीटर का ये सफ़र होता था पैदल। और उस बड़ी कठिन चढ़ाई होती है केदारनाथ की, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं ऑक्सीजन कम होती है। अगर आप पूरी तरह से फिट नहीं हैं तो आप पैदल यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। आप पालकी में बैठ के जा सकते हैं, खच्चर में बैठ के जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन बद्रीनाथ में ऐसा नहीं है। बद्रीनाथ में ऐसी सुविधा है कि गाड़ी अब सीधा मंदिर से कि बिल्कुल पास तक जाती है और वहाँ से फिर आप उतरकर आराम से बद्रीनाथ में दर्शन करते हैं। और बद्रीनाथ में एक कुंड है जिसको तप्त कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तप्त कुंड मतलब कि ऐसा कुंड जहाँ पर पानी हमेशा गर्म रहता है, तपा हुआ रहता है। आप किसी भी मौसम में जाइए, इस तप्त कुंड का पानी हमेशा आपको गर्म मिलेगा। और ये दर्शन करने से पहले जो भी श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं, पहले इस तप्त कुंड में, यानी कि गर्म कुंड में स्नान करते हैं और फिर उसके बाद अंदर मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। मैं भी गया था और वहाँ आप यकीन मानिए कि मई का महीना था, लेकिन ऊपर क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ में मौसम कभी भी पलट जाता है। आप ये समझ लीजिए कि 5-5 मिनट, 10-10 मिनट में मौसम बदल जाता है। अभी धूप खिली हुई है, अचानक से बर्फबारी शुरू हो जाएगी। जहां आपको हरे हरे पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, एकदम बर्फबारी होगी। वो पूरा का पूरा जो
एरिया है वो पूरी तरह से बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक जाएगा। इसलिए बड़ा अनप्रेडिक्टेबल मौसम केदारनाथ और बद्रीनाथ में होता है। तो जब मैं गया था बद्रीनाथ तब ऐसे ही हुआ था, जब हम पहुँचे थे तो हल्की हल्की धूप खिली हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से बर्फ़बारी होने लगी और पूरा का पूरा इलाका बर्फ़ से पट गया था। अब हुआ ये कि बर्फ़ से तो पट गया, उसके बाद जब दर्शन करने के लिए हमको जाना था तो वहाँ जाकर अब हमको बताया गया कि भाई पहले आपको तप्त कुंड में स्नान करना है, फिर उसके बाद अंदर जाना है। तब तक हमको इस बात की बहुत ज़्यादा जानकारी थी नहीं कि तप्त कुंड में पानी हमेशा से गर्म रहता है, और इस बात को लेकर एक हैरानी और आश्चर्य भी होता था कि भाई इतनी सर्दी भरे मौसम में बर्फ़ पड़ी हुई है चारों तरफ, कैसे जो पानी है वो गर्म हो सकता है। लेकिन ये भ्रम हमारा तब दूर हुआ जब हम उस तप्त कुंड में उतरे, हमने स्नान किया और स्नान करने के बाद बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के हमने दर्शन किए। तो ये तो रही बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात। बद्रीनाथ पहुंचना आसान है, आराम से टैक्सी, गाड़ी, बसेस, कई तरह की व्यवस्थाएं हैं जो बद्रीनाथ मंदिर तक आपको ले जाती है। केदारनाथ के लिए ट्रैक ज़रूर करना होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चार धाम में आप समझिए कि केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम, दो धाम तो ऐसे हैं जहाँ पहुँचने के लिए आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, चढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन बद्रीनाथ और गंगोत्री, ये दो धाम ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल गाड़ी वहीं मंदिर तक जाती है। और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न, क्योंकि अब ये कहा जाता है कि जब आप चार धाम के दर्शन कर लेते हैं तो आपको आरोग्यता हासिल की हो जाती है। आरोग्यता का मतलब ये है कि तमाम जो बीमारियां हैं या शारीरिक कष्ट हैं वो आपके दूर हो जाते हैं। इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये कहते हैं कि भाई जब आप केदारनाथ के दर्शन करते हैं तो आपको एक हाई एल्टीट्यूड में, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पर आपको करीब 16 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। ऐसे ही यमुनोत्री में आपको कई किलोमीटर यात्रा मार्ग में पैदल चलना पड़ता है। तो उस माहौल में, उस ऊर्जा वाले माहौल में जब आप पैदल यात्रा करते हैं तो शारीरिक रूप से आपको बल प्राप्त होता है, और कहते हैं कि आध्यात्मिक बल भी प्राप्त होता है जो आरोग्यता की ओर आपको ले जाता है। और दर्शन करने के बाद ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर उम्र भी लंबी होती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जो मान्यताएं हैं, वो सारी मान्यताएं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात मैंने की, अब मैं आपको लिए चलता हूँ गंगोत्री धाम की तरफ। गंगोत्री धाम उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है, उत्तराखंड के। और गंगोत्री, जैसा कि आपको इसके नाम से ही साफ और स्पष्ट हो गया होगा, गंगोत्री मतलब माँ गंगा, गंगोत्री मतलब माँ गंगा का मंदिर, गंगोत्री मतलब जहाँ पर माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। जितनी भी नदियाँ हैं हिंदुस्तान में, जितनी भी नदियाँ हैं भारत में, उनमें सबसे पवित्र नदी होने का जो दर्जा प्राप्त है वो माँ गंगा को है, और गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। तो उसी मोक्ष की तलाश में माँ गंगा के चरणों में अपनी श्रद्धा को अर्पित करने देश भर से, दुनिया भर से श्रद्धालु गंगोत्री धाम में पहुँचते हैं। और गंगोत्री धाम के बारे में भी एक जो किंवदंती है, या आप इसको आसान शब्दों में अगर समझना चाहें कि कहानी जो प्रचलित है, वो ये है कि भगवान शिव ने जब अपनी जटाओं से माँ गंगा को मुक्त किया था तो सबसे पवित्र जो स्वरूप था वो यही गंगोत्री धाम में आया था। और इसीलिए तब से लेकर अब तक गंगोत्री धाम की पूजा होती है। हालांकि गंगोत्री की मैं अगर बात करूं तो 1839 में गंगोत्री मंदिर को बनाया गया था। उसके बाद फिर वक्त वक्त पर वहाँ पर जीर्णोद्धार होता रहा, वक्त वक्त पर चीज़ें वहाँ पर बदलती रहीं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो है माँ गंगा के प्रति भक्तों की आस्था। और इसीलिए यहाँ पर जब यात्रा खुलती है, चार धाम यात्रा, तो हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माँ गंगा के दर्शन कर दर्शन लाभ उठाते हैं। हालांकि अगर आपको गंगा का उद्गम स्थल देखना है, यानी कि जहाँ से गंगा निकलती है, तो इसके लिए भी आपको एक कठिन यात्रा करनी पड़ेगी। वो आपको गंगोत्री से गोमुख ले जाती है। अब गंगोत्री से गोमुख अगर आप जाना है, यानी कि जहाँ से आपको देखना है कि गंगा कहाँ से निकल रही है, वो गोमुख है। और गंगोत्री से गोमुख की दूरी करीब करीब 19 किलोमीटर है, लेकिन ये बड़ा कठिन मार्ग है, बड़ी कठिन चढ़ाई है, और इसमें एकदम से आप ऐसे नहीं जा सकते। इसके लिए तमाम तैयारियां करनी पड़ती हैं, आपके मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, परीक्षण होता है कि भाई आप उस टेरेन में जाने के लिए आप फिजिकली फिट हैं भी या नहीं, और उसके बाद फिर आगे आप जाते हैं। और बेहतर होगा, अगर आप जाना चाहें तो बेहतर होगा कि वहाँ पर गाइड
हमेशा मिलते हैं। तो आप किसी गाइड को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि 19 किलोमीटर का रास्ता है, 19 किलोमीटर का ट्रैक है, तो कभी ऐसा ना हो कि आप मार्ग भटक जाएं, या क्योंकि जो गाइड होते हैं बड़े अनुभवी होते हैं, उनको पता होता है कि अगर मौसम बदल रहा है या किसी तरह की एक तरह से नेचुरल कैलेमिटी की सिचुएशन अगर होती है, प्राकृतिक आपदा की सिचुएशन होती है, तो किस तरीके से आपको एक्ट करना है, किस तरीके से वहाँ पर चीज़ों के साथ सामंजस्य बिठाना है। तो ये सारी चीज़ें उस गाइड को अच्छी तरह से पता होती हैं, क्योंकि उनका रोज़मर्रा का काम होता है कि यात्रियों को लेकर जाते हैं और ट्रैक करा कर वो यात्रियों को वापस लेकर आते हैं। तो बेहतर है कि अगर आप गंगोत्री दर्शन करने के बाद गोमुख जाना चाहते हैं, गंगा के उद्गम स्थल को देखना चाहते हैं, तो आप इस यात्रा मार्ग में ज़रूर अपने साथ एक गाइड को लेकर जाएँ। हाँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि पहले अपने सारे टेस्ट वगैरह आप करा लें, क्योंकि फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे आप गंगोत्री से गोमुख की ओर बढ़ते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल वो कम होता जाता है। ऐसे में अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं या फिर सांस की बीमारी है आपको, तो फिर सांस लेने में तकलीफ, सांस उखड़ने जैसी शिकायत, या फिर दमा के जो मरीज़ हैं वो आगे ना जाएं। इस तरह के कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर फिट हैं तो आप जा सकते हैं। मैं जा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं न सिर्फ मैं गंगोत्री गया, बल्कि मैं गोमुख भी गया हूँ। मैं आगे तपोवन तक की यात्रा आगे तक मैं करके आया हूँ। तो ये हुई गंगोत्री की बात। अब हमने 3 धामों की बात तो कर ली, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री। अब बात करते हैं यमुनोत्री की। यमुनोत्री धाम भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है, और यहाँ चढ़ाई करनी पड़ती है। जितनी आसानी से आप बद्रीनाथ और गंगोत्री पहुँच जाते हैं, यानी कि सीधा बस, टैक्सी, कार से आप जैसे मंदिर के बिल्कुल पास पहुँच जाते हैं, इतनी आसान यमुनोत्री की यात्रा नहीं है। यमुनोत्री की यात्रा में खड़ी चढ़ाई आपको करनी पड़ती है, और वो भी इस वक्त अगर आप जाएंगे, क्योंकि यात्रा मार्ग अभी खुला है, तो श्रद्धालु बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, तो बहुत भीड़ वाले इलाके से गुजरकर आपको जाना होगा। जैसा कि तस्वीरें भी अभी कुछ दिन पहले हमने देखी थी, यमुनोत्री की ही तस्वीरें थी, वो सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी कि यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब एकदम से उमड़ पड़ा था, और कुछ अव्यवस्थाएं भी सामने आई थी। हालांकि उनको व्यवस्थित कर लिया गया है, लेकिन यात्रा कठिन है, यात्रा आसान नहीं है। लेकिन कहते हैं कि धर्म लाभ ऐसे मिलता भी नहीं है। जब आप कठिन मार्ग से होकर गुजरते हैं, कठिन परीक्षा से होकर गुजरते हैं, तब आपको फिर जब प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है, तो फिर वो एक अलग ही अलौकिक अनुभूति आपको देता है। यमुनोत्री में माँ गंगा की पूजा, माफ़ कीजिएगा, माँ यमुना की यहाँ पर पूजा की जाती है, उनके स्वरूप की पूजा की जाती है, और उनके दर्शन करने के लिए ही देश भर से, दुनिया भर से जो श्रद्धालु हैं वो यमुनोत्री पहुँचते हैं और धर्म लाभ उठाते हैं। ये यात्रा, मैं 4 धामों की जो बात कर रहा हूँ, ये 4 धामों की यात्रा हर साल मई में शुरू होती है, और अक्टूबर या नवंबर में इस यात्रा का समापन होता है। और साल के जो 6 महीने हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। तो ये इन मंदिरों के बारे में, इनके महत्व के बारे में, किसकी पूजा यहाँ पर की जाती है, उसके बारे में मैंने आपको ये सारी जानकारी दी है। लेकिन मैं साथ ही साथ यहाँ पर एक चिंता भी व्यक्त करना चाहूँगा, और चिंता और कंसर्न इस बात को लेकर है कि हर साल हम देखते हैं कि यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है। सरकार की तरफ से कोशिश रहती है अपनी कि व्यवस्थाओं को पूरा किया जाए, लेकिन कई बार जो यात्री आते हैं उनका सहयोग नहीं मिलता। यात्रियों को भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूँगा, थोड़ा सा डिफाइन अलग अलग करना चाहूँगा। एक तो वो यात्री होते हैं जो मन में आदर लिए, मन में सम्मान लिए, मन में श्रद्धा भाव लिए, मन में भक्ति भाव लिए यहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन लाभ उठाने के लिए। लेकिन कुछ लोग आजकल हम देख रहे हैं कि बड़ा मौज मस्ती के लिए कि चलिए उत्तराखंड है, देवभूमि है, पहाड़ हैं, नेचर है, जाएंगे, घूम के आएंगे, मस्ती करेंगे और चले आएंगे। उनके मन में धर्म का, श्रद्धा का भाव नहीं होता, क्योंकि ऐसी बहुत सी तस्वीरें हाल के दिनों में भी, पिछले साल भी, इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि बहुत वायरल भी हुई हैं और इनकी बड़ी आलोचना भी हुई है। अभी अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूं तो आपको याद होगा कि कुछ एक युवा, उत्साही युवा जीप में बैठकर, गाड़ी में बैठकर, आप धर्म लाभ कमाने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन जीप में बैठकर, गाड़ी में बैठकर शराब पीते हुए उनके वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हुए थे। हालांकि ऐसे लोगों को सबक भी मिला है, इनकी रिपोर्ट की गई, वहाँ पर पुलिस ने इनको पकड़ा, इन पर एक्शन लिया। इस बात को लेकर सरकार बड़ी सख्त है, और सरकार की ओर से बार बार चेतावनी भी जारी की जाती है कि भाई इस तरह की हरकतें आप करेंगे अगर यात्रा मार्ग में, तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए ठीक नहीं है। तो आप कम से कम इस तरह की हरकत ना करें। आपकी किसी भी हरकत से बाकी जो यात्री हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस चीज़ का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें, इस चीज़ का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। नहीं तो सरकार ये बताती भी है कि पूरी तरह से सख्ती हम बरतेंगे, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा
चल रही है। अब होता क्या है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो हाथ में मोबाइल सबके है, सब अपना मोबाइल साथ लेके जाते हैं और शूट करने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, रील्स बनाने लगते हैं। तो ये भी ठीक नहीं है। आप धर्म लाभ लेने जा रहे हैं, मन में श्रद्धा का भाव लेकर जा रहे हैं, तो वहाँ पर हर एक जगह की अपनी एक गरिमा होती है, और ख़ास तौर पर अगर वो जगह धार्मिक महत्व की हो और हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों की आस्था अगर उस जगह से जुड़ी हो, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि कम से कम इस तरह की कोई हरकत आप न करें कि जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धा भाव मन में लिए हुए दर्शन करने आ रहे हैं, उनकी भक्ति को, उनकी श्रद्धा को, उनकी आस्था को किसी भी तरह की चोट पहुँचे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि बहुत इस तरह की तस्वीरें सामने आईं जब इन पवित्र धामों में पहुंचकर लोग रील्स बनाने लगते हैं, मंदिर परिसर में नाचने लगते हैं, ढोल बजाने लगते हैं। अभी हाल में हुआ है जब केदार घाटी में, केदारनाथ में दर्शन करने मध्य प्रदेश के उज्जैन से कुछ उत्साही युवा पहुंचे थे, ढोल नगाड़े लेकर वो पहुंच गए यहाँ पर दर्शन करने के लिए। अब मंदिर परिसर में जाकर ढोल नगाड़े बजाने लगे, जिससे एकदम से वहाँ पर कुछ अव्यवस्था हो गई। इस बात को लेकर वहाँ के जो पुजारी हैं, पंडे हैं, बड़ी नाराज़गी उन्होंने जाहिर की और फ़ौरन इस ढोल को बंद करवाया और कहा कि इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। खाली अपने आप मनोरंजन के लिए आपको रील बनानी है, आपको वीडियो बनाना है, इस तरह की हरकत आप करेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस पर सख्ती होगी। तो ऐसे कुछ उत्साही युवाओं को रोक भी दिया गया। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं महत्व तो बता ही रहा हूँ आपको इस चारधाम यात्रा का, लेकिन एक अपील भी है मेरी। अपील मेरी यही है कि आप जाएँ, दर्शन करें, प्रभु को देखें, धर्म लाभ आप वहाँ पर उठाएं, लेकिन इस तरह की हरकतें आप न करें जिससे मंदिर की जो एक पवित्रता है उस पर कोई आँच आए, मंदिर की पवित्रता भंग हो, या फिर जो श्रद्धालु वहाँ पर आ रहे हैं उनकी आस्था को किसी तरीके से हिट करे, उनकी आस्था को कोई चोट पहुँचे। तो कम से कम इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हालांकि सरकार की ओर से अब इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया है। मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने सख्त एक्शन लिया है, बल्कि एक मीटिंग भी की थी, हाई लेवल मीटिंग, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि यात्रा मार्ग पर इस बात को आप सुनिश्चित कर लीजिए कि किसी भी तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और अगर उनको किसी भी तरह की परेशानी होती है कुछ ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स की तरफ से, तो फिर ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए अब कुछ नियम भी लागू किए गए हैं। अब नियमों के मुताबिक अगर आप इन मंदिरों में जाते हैं, केदार धाम में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में, बद्रीनाथ में, तो आप मोबाइल तो ले जा पाएंगे अपने साथ, लेकिन जो मंदिर परिसर है उससे 200 मीटर पहले आपको अपना मोबाइल छोड़ना होगा। अब या तो आप मोबाइल वहाँ पर जमा कराइए या फिर किसी साथी को रोककर सारे मोबाइल इसको दीजिए, तभी आप अंदर दर्शन कर पाएंगे। मंदिर के अंदर, धाम के अंदर पहुँचकर आप मोबाइल का इस्तेमाल रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए किसी भी तरह से आप नहीं कर पाएंगे। ये सरकार की तरफ से पूरी तरह से स्पष्ट किया गया। और अगर इस बात को कोई नहीं मानता है, इन नियमों को नहीं मानता है, उनका उल्लंघन करता है, तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग भक्ति भाव लिए अपने मन में आते हैं दर्शन करने के लिए, उनको परेशानी होती है इस तरह की चीज़ों से। क्योंकि देखिए, वैसे ही लाखों लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। अभी मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो करीब 30 लाख के आसपास लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, और इतनी भीड़ वहां पर पहुंच रही है कि फिलहाल रजिस्ट्रेशंस पर रोक लगा दी है। यानी कि अभी जो आगे कि यात्री हैं, जो भी आ गए हैं दर्शन करने, अब अगला बैच आने में कुछ वक्त लगेगा, तब तक जब तक सरकार इस बात की परमिशन नहीं देती कि हाँ अगला बैच यात्रा करने के लिए आए। अच्छा, एक और चेतावनी सरकार की तरफ से जारी की गई, क्योंकि देखिए, जब इस तरह की यात्रा आप करते हैं, आप कहीं दूर दराज से आते हैं, आप मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, आप राजस्थान से आ रहे हैं, आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं, आप गोवा से आ रहे हैं, क्योंकि देश भर से, दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि यात्रा कैसे करनी है, किस तरीके से यात्रा में आगे बढ़ना है, कैसे प्रभु के दर्शन होंगे। तो वो ट्रैवल एजेंट्स का सहारा लेते हैं। ये हमने कई बार देखा, तो उसमें कई मरतबा धोखा भी खा जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको धोखा नहीं खाना है। जो एक सरकारी वेबसाइट है, उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर वेबसाइट बनाई हुई है, उस वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको इस यात्रा मार्ग पर आने दिया जाएगा, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको आगे इन चार धामों के दर्शन करने दिए जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो है कि रजिस्ट्रेशन कराएं। और अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो उससे भी कहिए कि इंश्योर करें कि पहले रजिस्ट्रेशन हो पूरी तरीके से, और उसके बाद ही वो आपको यात्रा मार्ग पर लेकर जाए। क्योंकि कई बार ये देखा जा रहा है कि ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो कुछ लोगों से सेटिंग करके, जैसे बोलते हैं, या जुगाड़ करके अपने जो लोग उनके साथ बैच में होते हैं उनको ले जाते हैं,
लेकिन आगे जाकर जब चेकिंग होती है तो फिर ऐसे में श्रद्धालुओं को रुकना पड़ता है, तो बेवजह की परेशानी ऐसे श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ती है। तो जिस ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी आप अगर जा रहे हैं तो कम से कम उससे कहिए कि इस बात का वो विशेष तौर पर ध्यान रखे, खास तौर पर ध्यान रखे कि एक तो बिना रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ ना ले जाए, और रजिस्ट्रेशन अगर किया भी है तो उस रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ही ले जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन अपना जून के लिए कराया है, तो कई बार ट्रैवल एजेंट क्या होते हैं कि वो आपको मई में ले जाएंगे या फिर आपको जुलाई में ले जाने लगेंगे, तो उन दिनों के लिए अलग रजिस्ट्रेशन होंगे। तो ऐसे में यात्रा मार्ग में जो दिक्कतें आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं को आती हैं। तो इस चीज़ को इंश्योर कर लीजिए कि रजिस्ट्रेशन ज़रूर हो, और जिन तारीखों पर रजिस्ट्रेशन हो उन्हीं तारीखों पर दर्शन करने जाएँ तो बहुत अच्छे से आपको प्रभु के दर्शन होंगे। और साथ ही साथ एक बार फिर से मैं ये अपील करूँगा उन सभी लोगों से, श्रद्धालुओं से, कि आप भक्तिभाव से आइए, दर्शन कीजिए, चार धाम यात्रा का लाभ उठाइए। लेकिन इस चीज़ का विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए कि अपने मज़े के लिए, अपने मनोरंजन के लिए यात्रा को या किसी की भक्ति को कम से कम आप चोट ना पहुंचाएं। किसी की जो श्रद्धा है उसको किसी भी तरीके से आप आहत ना करें। यात्रा करें, अभी यात्रा सीज़न शुरू हुआ है, लंबी यात्रा आपको करनी है और दर्शन करना है, धर्म लाभ उठाना है। उत्तराखंड सरकार बाहें फैलाकर ऐसे श्रद्धालु जो भक्ति भाव लेकर अंदर आ रहे हैं उनका स्वागत कर रही है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही अंत कर रहा हूँ, लेकिन चार धाम यात्रा को लेकर वक्त वक्त पर मैं आपके सामने आता रहूँगा, बताता रहूँगा, क्योंकि देखिए अभी उत्तराखंड में क्या है कि अभी तो शुरुआत हुई है गर्मी की, लेकिन मौसम बदलेगा और चार धाम यात्रा का जो रूट है, हालांकि अब तो ऑल वेदर रोड बन गई है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो प्रकृति से बहुत ज़्यादा लड़ता है और प्राकृतिक आपदाएं भी कई बार आती हैं। यात्रा मार्ग पर कई बार हम देखते हैं लैंडस्लाइड वगैरह भी होती है, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अभी वर्षा का सीज़न आ जाएगा, मानसून सीज़न आएगा, तब आप देखेंगे कि तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। तो वक्त वक्त पर ऐसी चीज़ों का अपडेट लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा, लेकिन जो अपील मैंने आपसे की है उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। नमस्कार।